डिप्लोमेसी को हिलाकर रख दिया है। आधी रात सैन्य ऑपरेशन, हथकड़ी में राष्ट्रपति और सत्ता का अचानक बदलाव। अमेरिका ने वेनेजुएला में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देखिए इस पर रिपोर्ट। 4 जनवरी 2026 साल की शुरुआत अभी हुई ही थी कि दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव हिला दी। वेनेजुएला एक ऐसा देश जो सालों से अमेरिका की आंखों में चुभ रहा था। वहां की सत्ता का सूरज रातों रात ढल गया, लेकिन यह कोई साधारण तख्ता पलट नहीं था। ये था दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का एक सीधा और घातक प्रहार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन्हें अब तक कोई छू नहीं सका था, आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर हथकड़ियों में है। उन्हें उनके बेडरूम से घसीट कर निकाला गया और एक कैदी की तरह अमेरिका लाया गया। क्या यह न्याय है या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन? इस मिशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन कैन के मुताबिक इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। क्रिसमस से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अमेरिका को पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कहां सोते हैं और उनके सुरक्षा घेरे में कितनी परतें हैं। रात करीब 10:46 पर ट्रंप ने हरी झंडी दी। 2.25 घंटे बाद करीब 150 अमेरिकी लड़ाकू विमान B-1 बॉम्बर्स और स्टेल्थ डोनर्स ने वेनेजुएला की सीमा में प्रवेश किया। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर महज 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए मादुरो के किले नुमा घर तक पहुंचे। मादुरो का घर किसी किले से कम नहीं था। वहां स्टील की दीवारें थी, एक सेफ रूम था, लेकिन अमेरिकी तकनीक के सामने सब फेल हो गया। सैनिकों ने दरवाजा बंद होने से पहले ही अंदर प्रवेश किया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से हिरासत में लिया गया। वहीं पूरा ऑपरेशन महज 30 मिनट में ही खत्म हो गया। न्यूयॉर्क का स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस। आधी रात को जब अमेरिकी सेना का विमान उतरा तो दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। नीली जैकेट पहने लंगड़ाते हुए मादुरो प्लेन से उतरे। उनके हाथों में हथकड़ियां थी। वहीं मादुरो, जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका को चुनौती दे रहे थे, अब अधिकारियों से हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। वहीं मादुरो, जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका को चुनौती दे रहे थे, अब अधिकारियों से हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी एक और तस्वीर साझा की। ग्रे रंग का नाइकी स्वेटशूट, आंखों पर काली पट्टी और कान में हेडफोन। यह तस्वीर एक संदेश थी दुनिया के तमाम तानाशाहों के लिए। मादुरो को अब ब्रुकलिन से उसी मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं। अगले हफ्ते उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी का मुकदमा चलेगा। मादुरो के जाते ही वेनेजुएला से सत्ता का वैक्यूम नहीं बना। अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत चाल चली। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल है। ट्रंप ने विपक्ष की नेता मारिया मचोड़ा को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास पर्याप्त जन समर्थन नहीं है। अमेरिका की नजर अब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों और ऊर्जा संसाधनों पर है, जिसे ट्रंप ने अमेरिका के लिए जरूरी बताया। इस घटना ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। चीन और क्यूबा ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है, तो वहीं चीन ने कहा कि यह अमेरिका की दादागिरी। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई दी। जेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका जानता है कि अगला कदम पुतिन की ओर होना चाहिए। वहीं भारत ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने और वहां मौजूद नागरिकों को दूतावास से संपर्क में रहने को कहा। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया है। हालांकि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्पष्ट किया है कि इस सैन्य हमले में शामिल नहीं थे। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ा है। वहीं 1979 में पनामा के मैनुएल नोरिएगा और 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पनामा में ड्रग तस्करी का आरोप था और इराक के विनाशकारी हथियारों का।
आज मादुरो पर भी वही आरोप है। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या यह लोकतंत्र की जीत है या एक संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का अंत? मादुरो अब एक कोठरी में बंद है, लेकिन उनके पीछे छूटा वेनेजुएला जल रहा है। 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि यह ऑपरेशन अमेरिका के फायदे के लिए है, ताकि वहां के संसाधनों तक पहुंचा जा सके। दुनिया अब सांस रोक कर देख रही है कि आने वाले हफ्तों में मैनहट्टन की अदालत में क्या होता है। क्या अमेरिका का यह एब्सोल्यूट रिजर्व दुनिया में शांति लाएगा या एक नए युद्ध की शुरुआत करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, 2026 की यह शुरुआत इतिहास के पन्ने में काले और लाल अक्षरों में दर्ज हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या यह लोकतंत्र की बहाली है या ताकत के दम पर सत्ता परिवर्तन? वेनेजुएला की सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, अमेरिका का अगला कदम अब क्या होगा? फिलहाल तो इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान पर।